अध्याय उसका 13 पद में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो की किताब 8 में उसका 13 पद, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, किसके अनुसार? शरीर के अनुसार तो मरोगे। का शरीर के अनुसार दिन काटेंगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अच्छा, मरोगे। हालेलुया। और आगे कहता है, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। वचन बताती है, यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे, शरीर के अनुसार काम करोगे, शरीर के अनुसार चलोगे फिरोगे, then you will be die, तो तुम मरोगे। कौन बात है? एक को छत हाथ उठावा, एक को छत को उठाएगा। बहुत सारा गवाही में सुना जिसका अंतिम छोर तरफ अगर जाएंगे तो मृत्यु है, मौत है। एक और खई छड़ गई जाए तो लगे कि एक खई जब कट जाता है, कांटा छोटा सा कट जाता है तो हम लोग को मृत्यु का दर्शन होने लगता है, कोई पता नहीं चलता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे, शैतान क्यों निकलेगा के विषय में। मेरे साथ बोलिए, शैतान क्यों निकलेगा? शैतान क्यों निकलेगा? एक दूसरे से बोलिए, शैतान कले निकली। शैतान खबर निकली पता क्यों निकलेगा शैतान? अगर तुम उसको दिन पर दिन बिरयानी खिलाते रहेगा वो तो और दिया नहीं निकलेगा भाई। मेरे को आप केवल सिंपल सादा खाना ही दे दो, कुछ मत करवाना, मैं कोने में पड़े रहूंगा जैसे शैतान पड़े रहता है कोने में, मैं नहीं निकलूंगा घर छोड़। केवल साधारण खाना क्यों? तू बकरा खिला रहा है, तू बिरयानी खिला रहा है, तू देसी खिला रहा है, क्यों निकलेगा वो? नहीं निकलेगा। वो एक तो आजकल YouTube में एक तो गाना चल रहा है, देंगे अभी देंगे, रुक जा अभी देंगे। कहाँ से निकलेगा शैतान? नहीं निकलेगा शैतान, भुला नहीं। बल्कि बाइबल में लिखा है, वो बाहर जाएगा और साथ वो अपने दोस्त लोगों को और बुला के लाएगा और बोलेगा आजा, यहाँ सब देंगे। सब ठीक है, आओ भले भले ला। नहीं निकलेगा शैतान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटते रहोगे तो तुम मरोगे, शैतान नहीं निकलेगा। हालेलुया। हम लोगों का परेशानी है कि हम लोग सोचते हैं कि क्यों शैतान मेरे पीछे पड़ा है, मेरे शरीर के पीछे पड़ा है, मेरे परिवार वालों के। आपका सोना चांदी नहीं चाहिए? चाहिए? ले, मैं अपना कान का निकाल के दे देता हूँ, जायज करो, मेरे पीछे मत आना, वो नहीं छोड़ने वाला है। आप कान का निकाल के दो, हाथ का निकाल के दो, बड़ा सा बेरा दे दो, 2 किलो का सोना ही दे दो, शैतान नहीं छोड़ने वाला है। नहीं छोड़ने वाला। उसको आपका शरीर और आपका लहू चाहिए। मैं बहुत बार ऐसे देखा हूं, जब बलि दिया जाता है तो मांस नहीं पड़ा रहता है, लहू को वो जो जिसके ऊपर शैतान आया रहता है वो पी जाता है। बहुत बार देखा हूं, मेरे घर के बगल में ही ये कांड होता है। मतलब शैतान को आपका शरीर और आपका लहू चाहिए, बंटवा है। लेकिन क्यों शैतान को हमारा ही शरीर और हमारा लहू चाहिए? क्या क्या देख के शैतान हमारे पीछे आता है? कभी सोचते हैं क्यों आता है शैतान हमारे पीछे? कभी भी? अगर वो हमारा ईश्वर है या हम उसकी पूजा करते हैं या उसके लिए कुछ भी करते हैं तो हमारे पीछे क्यों हाथ धोके पड़े रहता है? मैंने बहुत से ऐसे जादूगरों के बारे में सुना है जिनको आप लोग देवायर सपोते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जब तक नहीं चढ़ाओगे प्रभु
गुप्तदास जी के दिनों में मेरे को बता रहे थे कि जब तक बिलवा नहीं चढ़ावे तो खैर बिलवा तो के काट के चढ़ाने, बिल्ली का बलि तुझे देना जरूरी है, अगर नहीं देगा तो टाइम मरबे या तो खत्म हो। ये क्या बेहुदा टाइप का बात है कि मैं तेरी आराधना कर रहा हूं और तू मुझसे शरीर और लहू मांग रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पीछे शैतान इसलिए पड़े रहता है क्योंकि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, आज से तू जमीन में रेंगा करेगा। किसमें रेंगेगा? जमीन। रेंगना, रेंगना और चलना में फर्क है। कभी भी रेंगना रेंगना जाना मत बोलिए, ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। रेंगना, रेंगना का मतलब है जमीन में लौट के ऐसे घसीट के चलना, उसको रेंगना बोलते हैं। जैसे सांप चलता है उसको रेंगना बोलते हैं, और हम लोग जैसे 2 पैर से चलते हैं इसको चलना बोलते हैं, इसको रेंगना नहीं बोलते। तो जमीन में रेंगेगा और मिट्टी चाटेगा। क्या चाटेगा? मिट्टी। ऐसा बोले मिट्टी चाटेगा। मिट्टी चाटेगा, सांप से। शैतान को परमेश्वर ने ये श्राप दिया है कि तू मिट्टी को चाटेगा। हालेलुया। और उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, मनुष्य को उसने मिट्टी से बनाया। किससे बनाया? मिट्टी से। किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से। हालेलुया। और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, जब आदम और हवा ने पाप किया और पाप करने के बाद परमेश्वर ने उसको आदम की बगीचा से निकाल दिया, तब आदम और हवा से कहा, तूने जो पाप किया है इस कारण तू मिट्टी तो है और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? इसलिए शैतान आपके पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि शैतान को यह अधिकार है कि वो आपका लहू और आपका मांस खा सकता है। अभी तो माटी है, माटी में जल जा ही करेगा। क्यों खा सकता है? क्योंकि पाप में गिरने के कारण परमेश्वर की दृष्टि में आप मरे हुए हैं। अब मरा हुआ आदमी ना मिट्टी है ना शरीर है, मतलब शैतान से इसलिए शैतान मनुष्य के पीछे पड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को लगता है कि शैतान किसी भी चीज के पीछे पड़ जाता, हमारे ही पीछे क्यों पड़े रहता है? वो अनाप शनाप चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है शैतान, वो मेन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता है। बहुत सा काम है उसके पास भी, जैसे हमारे पास है, शैतान के पास भी बहुत सारा काम है। इसलिए शैतान हमेशा मनुष्य के पीछे पड़े रहता है। जानवर तो जंगली है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो शैतान का मनुष्य के पीछे पड़ने का कारण यह है कि पूरे पृथ्वी में एकलौता एक ऐसा मनुष्य है जिसके पास सारा अधिकार है। सारा अधिकार कहने का मतलब वो हर चीज का फैसला ले सकता है। मनुष्य, एक आदमी, एक इंसान हर चीज का फैसला ले सकता है। अगर उसको मन करे तो नदी को बांध दे, जैसे हम खैर बाग में बांध बनाया हुआ है, मन करे तो जंगल को उजाड़ दे, पर ऐसा जानवर लोग नहीं करते हैं और दूसरा कोई भी चीज ऐसा नहीं करते, केवल मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है और उसके पास बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के पास धरती का सारा अधिकार, मनुष्य के पास पूरा अधिकार है। हालेलुया। आप लोग कलेक्ट्रेट में जब काम करवाने जाएंगे तो डगर चलते आदमी को बोलेंगे तुम काम न करवे, डगर चलते रास्ता चलते आदमी को नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। पर एक अधिकार वाला आदमी को आप पकड़ेंगे, भैया सर प्लीज इसको आप करवा दीजिए, ये मेरा आवेदन है, ये मेरा एप्लीकेशन है, वो करवा देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान मनुष्य को इसलिए पकड़ता है क्योंकि मनुष्य के पास जितना अधिकार है उतना शैतान के पास नहीं है। सड़क में चलता रहे एक बकरा, शैतान को खाने का मन करे, किसे करे?
ऐसा भी पर मनुष्य खा सकता है। मैंने बकरा को काट कर उसका लहू को पीते हुए देखा। बकरा का लहू कम से कम 2 लीटर निकले और एक आदमी पी गया 2 लीटर। शैतान को खाने का मन किया, उस आदमी के अंदर आया, बकरा को उड़ाया, खुद को पी गया। ईश्वर लोग ऐसे नहीं करते। ईश्वर कभी भी खून के प्यासे, शरीर के प्यासे नहीं होते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोगों को जरूरत है कि हमें चाहिए कि हम परखें कि हम कैसी सेवा करते हैं, कैसी आराधना करते हैं और किसकी करते हैं। हालेलुया। जरूरत इस बात की है कि हम जाने कि सच्ची आराधना कैसे और किसके साथ करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु के दास बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे इस विषय पर और बता रहे थे कि कहां से हमको कैसे निकलना चाहिए, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी एक इंसान अगर दुनिया में चल रहा है, पैदल घूम रहा है, पैदल चल रहा है, सिंपल आप बाहर घूमते फिरते देख सकते हैं, आपको लगेगा कि वाह अच्छा खासा है, स्वस्थ है, बीमार नहीं पड़ता है, सही है। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन बोलता है मरने से पहले भी एक मनुष्य शैतान का भोजन हो सकता है। क्यों? जैसे ही वो पाप में गिरा है, अगर वो परमेश्वर में नहीं है, इसका मतलब वो शैतान में है और उसको वो खा सकता है, जान सकता है, जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुए, कितने लोगों को पता है यीशु मसीह पैदा हुए? यीशु मसीह पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? इंसान के रूप में, एक बच्चे के रूप में, मतलब उसका एक शरीर है। यीशु मसीह का एक शरीर है और वो शरीर इंसानी शरीर है। जैसे जय कुमार का है, मनोहर का है, बिहारी का है, वैसे यीशु मसीह का शरीर था। जैसे हम पैदा हुए वैसे ही वो भी पैदा हुआ। सब लोग मर जाते हैं, वो भी मर गया पर 3 दिन बाद फिर से जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद पौलुस बोलता है, यीशु मसीह भी बोलते हैं, पौलुस भी बोलता है, हे शैतान तेरा डंक कहां है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? अब मैं मर के जी गया। यीशु मसीह बताना चाहते हैं तू चलते फिरते लोगों को, पाप में डूबे हुए लोगों को, शैतान की आराधना करने वाले लोगों को चाट सकता है, तू खा सकता है, पर जब मैं जिंदा हो गया अब तू मुझे नहीं खा सकता, तू मुझे नहीं चाट सकता। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग मसीह पर विश्वास करते हैं कि वही हमारा उद्धार करता है, उसी ने हमारे पापों से खरीद कर हमको मोल लेकर अपने समीप रखा है। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान उनको नहीं चाट सकता। हालेलुया। शैतान आपको नहीं खा सकता, शैतान आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, उतना वचन खुलवाने के लिए समय नहीं है हमारे पास। उसमें बोलता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, एक नया जीवन है, एक नया उत्पन्न हुए लोग हैं, उनको शैतान नहीं खा सकता। आप लोग बहुत सारे लोग गवाही दे रहे थे कि मैं इतना सपना है, मैं उतना सपना है, मैं डरा है, मैं ये करे, मैं वो करे। परमेश्वर को भरोसा नहीं है, परमेश्वर को भरोसा नहीं है, परमेश्वर को भरोसा नहीं करते हैं। तो कैसे भरोसा करते हैं? कैसे भरोसा करते हैं? ये कैसा भरोसा है, ये कैसा विश्वास है परमेश्वर पर कि एक छोटा सा सपना आपको डरवा के रख देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर तू पापी है तो तुझे शैतान चाटेगा, उठाएगा, क्योंकि एक पापी मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ है। पर अगर तू मसीह में है और मसीह में विश्वास करता है तो तू मसीह में नई सृष्टि है और तुझे शैतान नहीं खा सकता।
उसे पाप से लटपट, पाप से लौटा हुआ मनुष्य जो मिट्टी के समान है, उसे मिट्टी को चाटने का अधिकार है। पवित्र मनुष्य और पवित्र लोग को चाटने का अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरा अंश, कहीं मेरा जीवन, कहीं मेरा शरीर किसी प्रकार के पाप में तो नहीं है। अगर है तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है उसमें के बार बार चाटते हैं। हालेलुया। आपको हमारे जो विश्वासी लोग हैं, संसार के भाई लोग हैं, और भी कई लोग हैं, हमारा परेशानी यह है कि हम सोचते हैं कि शैतान का लड़ाई परमेश्वर से है। कितने लोगों को लगता है शैतान का लड़ाई परमेश्वर से है? उस दिन परसोनी में प्रभु के दास अच्छा प्रचार कर रहे हैं की किताब से, मैं भी इस पुस्तक का प्रचार कर चुका हूँ। उसमें लिखा है कि शैतान के विषय में बोलता है, तू अदन की बगीचा में रचा गया। क्या किया गया था? साथ बोले बनाया गया। जैसे ढोलक को मनोहर भाई ने बनाया है, मनोहर भाई ने, बिहारी भाई ने ढोलक को बनाया है, वैसे ही शैतान को परमेश्वर ने बनाया है। उस समय वो शैतान नहीं था। बाइबल में लिखा है वो झकमकाता हुआ सबसे सुंदर, अति सुंदर, बाइबल में लिखा है उससे ज्यादा सुंदर कोई चीज था ही नहीं, इतना सुंदर दूत बनाया था परमेश्वर ने अपने लिए। एक स्वर्गदूत उसको बनाया था जब तक वो पाप नहीं किया था। हालेलुया। इसका मतलब है कि कुछ भी हो पर परमेश्वर ने उसको बनाया तो है, पैदा नहीं हुआ, बनाया गया। हालेलुया। तो अब ये ढोलक बनाल है, मनोहर से पंगा नहीं लेगा। ये ढोलक जिसको मनोहर भाई ने बनाया है, क्या ये ढोलक मनोहर से पंगा लेगा? नहीं ले सकता। तो हमारे दिमाग में ये बात कैसे आ जाती है कि शैतान परमेश्वर से लड़ने के बारे में सोच सकता है? शैतान कभी भी परमेश्वर से लड़ने के बारे में नहीं सोचता। शैतान को अपना औकात पता है क्योंकि उसने उसे रचा है। हालेलुया। कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए कि हमर गांव करो, वो खून या हमर गांव करो, दरहा या हमर गांव करो, बरहा या हमर गांव करो, सांप या हमर गांव करो, झरिया, वहां का शैतान मेरे परमेश्वर से पंगा लेगा। उसकी औकात कि अपने बनाने वाले से पंगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने शैतान बनाया, परमेश्वर ने उसको दूत बनाया था। पाप करने के कारण वो शैतान हो गया। हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं शैतान नहीं कहे, कुकुर नहीं कहे, बोलते हैं तो आप उसको कुकुर पैदा करिए, वो कुकुर जैसा हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको दूत बनाया था, वो पाप करके भूत बन गया है। हालेलुया। तो कभी भी मत सोचिए कि शैतान परमेश्वर से पंगा लेगा या परमेश्वर से लड़ेगा। शैतान का लड़ाई आपके साथ है। शैतान आपसे लड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे आदम और हवा बने हैं वैसे ही मैं भी बना था, मुझे भी परमेश्वर ने रचा था। इसका मतलब है आप और शैतान ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मनोहर में बिहारी में अंतर है, इतना ही का अंतर है। अब कितना अंतर है? एक ही खून, एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही वंश, एक ही जाति, एक ही डीएनए। शैतान के साथ हमारा उतना ही रिश्ता है, इसलिए शैतान आपके साथ पड़े रहता है। आप लोग ध्यान देंगे, जब आप संसार को छोड़कर हालेलुया, जब आप संसार को छोड़कर मसीह में आ रहे थे, संसार को छोड़कर, जब संसार को छोड़कर मसीह में आ रहे थे, संसार के सब लोगों ने आपको रोकना चाहा। क्यों? हमारे घर कहाँ हुआ? एक ही घर का भाई भाई, एक ही खेती बाड़ी में कमाता है, एक ही को हमारा गाँव है, एक ही को हमारी बोती है, एक ही को हमारी जाति है, कहाँ जा बेटा है वहां? क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा क्लोन है। क्लोन कहने का मतलब जैसा मैं हूं वैसा ही ये भी है। हालेलुया। इसलिए शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है और हमारे दिमाग को पढ़ सकता है,
आप अपने बारे में जितना नहीं जानते हैं उससे ज्यादा जानता है वो, क्योंकि आप केवल एक इंसान है, वो पहले ही इंसान जैसा दूत रह चुका है। आपको आपसे ज्यादा जानता है वो शैतान, इसलिए आपको रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। और रोकने का कारण बस इतना है कि वो दुनिया पर राज करना चाहता है। यीशु मसीह को जब कंगूरे पर ले गया और बोलता है, देख ये इस्राएल और ये दुनिया, ये चकाचौंध भरी दुनिया, ये रोशनी, ये मंदिर, ये बड़े बड़े लोग, ये महल और ये खानदान और ये पैसा, मैं सब तुझे दे दूंगा। शैतान का शैतान को क्यों? उसका हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोलेगा? परमेश्वर ने तोके बनाई से और ये दुनिया बनाई से, ताकि खुद परमेश्वर का बनाया हुआ एक फेंकाया हुआ, मिसयूज किया हुआ, जिसका कोई काम नहीं है वैसा वस्तु है, तू दुनिया को परमेश्वर को देगा। पर वो हिम्मत किया क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है धरती का सारा अधिकार मनुष्य के पास है और मनुष्य शैतान के पास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपको कहेंगे कि इसमें भगवान, उसमें भगवान, इसमें ईश्वर, उसमें ईश्वर। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, वहां मत जाना। हालेलुया। आपको बस सोचना है कि प्रभु मैं आराधना किसकी कर रहा हूं, कहीं ये शैतान तो नहीं, ये करवाता है वो करवाता है, नहीं ये शैतान तो नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही खरीद लिए गए हो। सेठ में तुमको सब कुछ मिला है बिना किसी मोल के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी ये मत सोचिए कि शैतान का लड़ाई परमेश्वर के साथ है, शैतान का लड़ाई आपके साथ है। वो आपको हरवा कर आपके ऊपर राज करना चाहता है। हालेलुया, समझ रहा है? और शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, समय उतरेगा थोड़ा सा, शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कब काम करता है। यीशु मसीह ने जब 40 दिन का उपवास करने के बारे में सोचा, परमेश्वर की आत्मा ने उसको अगुवाई किया और परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को जब उपवास करने के लिए, और बाइबल में लिखा है शैतान से परीक्षा होने के लिए जब जंगल में ले गए, मैं उपवास हूं, मैं उपवास, बिहारी भाई आई एम फास्ट, मैं फास्टिंग हूं, मैं उपवास हूं। रोज बोल रहा है मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं। एको दिन शैतान नहीं आई। जैसे ही उसके अंदर एक इच्छा जागी कि मुझे अब भूख लग रही है, शैतान क्या कहे भूखे हो इस पत्थर से बोल की रोटी बन जाए। जब आपके दिमाग में किसी बात का लालच आ जाता है, शैतान तभी प्रकट होता है। किसी भी चीज की अगर आपके जीवन में लालच हुई तो समझिए कि ये शैतान का काम है, परमेश्वर को किसी चीज की लालच नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को सोचना है कि अगर मेरे जीवन में कोई लालच आ रहा है, मतलब शैतान मेरे अंदर काम कर रहा है, और यही आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए आत्मा ना हो, वो परमेश्वर से दूर जाएगा। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचिए कि शैतान का लड़ाई परमेश्वर के साथ है, हमेशा सोचिए कि शैतान का लड़ाई मेरे साथ है। वो परमेश्वर को नहीं जीत सकता है, वो जानता है, पर वो मनुष्य को जीत सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य और शैतान दोनों एक जैसे माइंडेड है, दिमागी आदमी और शैतान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा अपने आप को शैतान से सुरक्षित रखने की कोशिश करें। कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी शैतान हो सकता है। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा खतरा किससे मालूम है? हमारे शरीर को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? एक विश्वासी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? लालच से। एक विश्वासी को सबसे ज्यादा खतरा उसके खुद के लालच से है, क्योंकि लालच अगर जगे ही ना तो शैतान आपके पास आएगी नहीं। आप कभी दूसरा कपड़ा खरीदने के बारे में मत सोचिए, आप कभी अच्छा खाना खाने के बारे में मत सोचिए, आप कभी मेहमानी जाने के बारे में मत सोचिए, आप कभी कार और बाइक खरीदने के बारे में मत सोचिए। शैतान आपको भड़का ही नहीं सकता।
जिस दिन आप सोचेंगे कि मेरे पास भी एक अच्छा कपड़ा होता, मेरे पास भी एक रॉयल एनफील्ड होता, मेरे पास भी एक मर्सिडीज होता, मेरे पास भी BMW होता, मेरे पास भी इनोवा होता, मेरे पास भी NZ6 होता, शैतान आपको एक से एक आइडिया देगा, पर परमेश्वर आइडिया नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये सब व्यर्थ चीजें हैं। मेरे पास आ जाएगा, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, तो गाड़ी में बैठ के घूमेंगे स्वर्ग में। मैं सोचे बिहारी घर तो मैं बिहारी घर दिख लूं, मैं सोचे जय कुमार तो मैं जय कुमार घर दिख लूं। जैसा परमेश्वर हर जगह दिखता है, वैसे ही हम भी हर जगह दिखाई देने लगे। किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को पता है संसार की चीजें केवल व्यर्थ चीजें, इसलिए यीशु मसीह को जब मंदिर के कबूरे पर लेकर गया शैतान, तो बोलता है देख ये संसार मेरा है। क्या है? मेरा। ये ढोलक मेरा है, वो गाड़ी मेरा है, वो BMW मेरा है, वो जहाज मेरा है, और अंबानी का 9 लाख करोड़ पैसा मेरा है। देख ले, उसने नहीं कहा कि स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग का सिंहासन मेरा है, वहां का जीवन मेरा है, वहां का जीवन का वृक्ष मेरा है, वहां का जीवन का फल मेरा है। नहीं, संसार की वस्तुओं को दिखा है। मतलब जब भी आपके दिमाग में संसार की वस्तुओं के प्रति लालच आए, तो समझ जाइएगा कि यह शैतान का काम है। इसलिए यहाँ पर रोमियो की किताब में पौलुस कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, और अगर आत्मा के अनुसार दिन काटोगे, तो जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। आज हम लोग जो गंदा गंदा सपना, गंदा गंदा चीजों को अपने दर्शन में और रात में हम देखते हैं, 1000 किस्म का डर हमारे जीवन में लगे रहता है। कारण यह है कि हम शरीर के अनुसार जीवन को काट रहे हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ, ये क्या बोलते हैं, मत्ती समाचार 12 अध्याय उसके 16 पद में। आप लोग जो जादूगर, आप लोग जानते हैं जादूगर लोग, कोनहा लोग या देवायर लोग बोलिए, लगता है कि ईश्वर मनुष्य के इशारे में नाचे। बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब 12:26 में, उसमें कहता है, क्या शैतान दूसरे शैतान को निकाल सकता है? किसी के अंदर शैतान हो, घुसा पिसा करके हम बोले कि इसको निकाल दे, तो शैतान दूसरा शैतान को कैसे निकालेगा? उसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, निकालिए मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय। मैं दूसरा अध्याय खुलवाया, मतलब समझ लीजिए कि कहीं लंबा चले जाए। उन्होंने तो साक्षी भेज ली नहीं, तो किसे निकालेगा? हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय उसका 26 पद, यहाँ पर लिखा है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? इसका मतलब समझ में आया? दो भूत है, एक भूत है का शरीर के अंदर है, और एक भूत है डिवाइड के अंदर। ये बोलेगा कि चल निकल देता है, तो इसके अंदर का भूत और इसके अंदर का भूत दुश्मन नहीं हो जाएंगे? मैं इसका शरीर खाने आया हूं और तू बोल रहा है निकल, ये मेरा है और तू बोल रहा है निकल, मैं इसके अंदर राज करना चाहता हूं और तू बोल रहा है निकल। भूते भूत नहीं लड़ेंगे। अब आप विश्वासी लोग आपस में लड़ने लगेंगे, तो मैं किसको यहाँ प्रचार करूंगा? ऐसा ही शैतान करती है। शैतान कभी भी किसी शैतान को नहीं निकाल सकता। हालेलुया। और अगर निकाल दिया, तो इसका मतलब यह है कि वो बेटे को भूत था। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने किसी के अंदर से भूत को निकाल दिया, इसका मतलब वो एक ही भूत था, ताकि दूसरा भूत के साथ लड़ाई ना हो। ऐसे जादू है। पर आपको वचन बता रहा है इन सब से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हो, तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, उसकी आत्मा के अगुवाई से चलते हो, तो वचन बता रहा है रोमियो की किताब 8:13 में, तुम जिंदा रहोगे।
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कभी भी शैतान को बड़ा मत समझिए। बड़ा वो तब होता जब वो किसी चीज को बनाया होता, पर वो उसने किसी चीज को बनाया ही नहीं। ये ढोलक हम लोग के साथ पिछले 6 साल से है। 7 हो गया, 7 साल हो गया, नहीं 10 हो रहा होगा। इस चर्च के स्थापना से पहले से 10 साल से ये चर्च आए जिले को चर्च नहीं बनी ना, एक को ढोलक पैदा नहीं करी। वो कुछ नहीं कर सकता, ये निर्जीव है इसलिए कुछ नहीं कर सकता वाला बात नहीं है। फूलों फलों और भरजाओ का आशीष केवल मनुष्य को मिला है, शैतान को नहीं मिला है। तो दूसरा शैतान कहां से पैदा करेगा वो? जब तक मनोहर को ना धरे, जब तक बिहारी को ना धरे, कहां से पैदा करेगा? जो फल सकता है, जो फूल सकता है, जो बढ़ सकता है, जो बच्चा उत्पन्न कर सकता है, जो भविष्य बना सकता है, जिसके लोग हो सकते हैं, उसी को धरेगा। फालतू चीज को नहीं धरेगा। उसके पास फलने फूलने का आशीष नहीं है, इसलिए वो मनुष्य के पीछे पड़े रहता है। हालेलुया। तो शैतान आज तक कोई भी चीज नहीं बनाया है। वो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तक नहीं बनाया है। उसके बस की बात है ही नहीं। तो जो बना सकता है उसको उसने पकड़ के रखा। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनको मैं तीनों लोगों की कुंजियां दूंगा। उनके एक कहने से स्वर्ग खुलेगा और एक कहने से पृथ्वी की वस्तुएं बदल दी जाएंगी, और उसका सामर्थ्य केवल मनुष्यों के पास है, इसलिए वो मनुष्यों को पकड़ता है। हालेलुया। आप लोगों को सोचना चाहिए कि शैतान क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्यों मुझे भड़काता है, क्यों मुझे बहलाता है, क्यों मुझे संगति जाने नहीं देता, क्यों मुझे वचन से भगाता है, क्यों मुझे उपवास से दूर लेकर जाता है। उसका कारण बस एक है कि आपके पास सारा अधिकार है और शैतान के पास कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास प्रचार करते समय एक शब्द बोल रहे हैं, मनुष्य सामर्थी है। क्या है? सामर्थी। बोलिए, मैं सामर्थी। मैं सामर्थी हूँ। मैं सामर्थी हूँ। मैं सामर्थी हूँ। एक तो मैं मूवी देख रहा था साउथ का, सिंघम 2। पूरे परिवार को अंदर डाल देता है और ताला मार के बाहर एक तलवार पकड़ के हीरो खड़ा है। अब आगे कम से कम 20 गुंडे हैं। एक गुंडा उनमें से, एक विलन उनमें से बोलता है, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन लोग का आवाज जान रहे हैं रास्ते जैसा, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। हीरो गेट को ताला मारा, साउथ कैसा वाला तलवार ऐसे पकड़ा, पहले छू के तो दिखा, बाद में मारना, पहले छू के तो दिखा। हालेलुया। जितने लोग विश्वास पर परमेश्वर के चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर शैतान से बोल रहा है, पहले मेरे परिवार को छू के तो दिखा, करना तो बाद में करेंगे। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर उस वक्त से देखते रहता है, ऐसे सिंहासन पे बैठा होगा और ऐसे देख रहा है, भंडार पर यह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भंडार पर? टिमकी बजा रहा है। वो इसलिए नहीं देख रहा है कि तय शैतान से हारा था, क्या कर रहा था, कि तय का आराधना कर रहा था, कि तय खेती बाड़ी कर रहा था, कि तय छेरी चरा था, कि छेरी वाला पाए के दूंगा। वो इसलिए देख रहा है कि भंडार पर यह शैतान का क्या हाल करे, शैतान का क्या हाल आप करते हैं, वो परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा है कि मनुष्य के पास धरती का सारा अधिकार है, शैतान के पास कुछ नहीं। वो एक चोर है जो किसी का, जैसे कोई खेती, किसी का जमीन हड़प ले, या किसी का कोई पैसा हड़प ले, या किसी का बिजनेस हड़प ले, ऐसा शैतान करना चाहता है। उसके पास अपना कुछ नहीं है, इसलिए मनुष्य के पीछे वो पड़े रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी मत सोचिए कि शैतान आपसे बड़ा है।
आपके सामने शैतान का कोई औकात नहीं। मैं एक दिन, आप लोग बहुत भूत का सपना देखते हैं, मैं भी अपना एक सपना बताता हूँ। मैं घर में सोया हुआ था और मेरा जो पुराना घर है उसके उधर बैल को बांधने के लिए दो बड़ा सा रूम बना हुआ है, बहुत बड़ा रूम है। उसमें दो फैमिली आराम से रह सकते हैं, दो परिवार के लोग, इतना बड़ा बैल के लिए रूम बना हुआ है। तो मैं सपना रहा हूँ, रात में सपना देख रहा हूँ, उसमें से भूत निकला उधर से, क्योंकि वहां पर पहले पूजा पाठ हुआ करता था, उधर से भूत निकला। अब इधर से मैं अचानक से उसको मिल गया, अंदर से वो निकला, मैं गेट में से, मैं भी डर गया। मैं भूत को देख के कौन नहीं डरेगा, उसका सूरत की बकवास लगती है। उसका आंख देखना चाहो तो कान दिखने लगेगा, नाक देखना चाहो तो पूंछ दिखने लगेगा, कुछ भी दिख जाए। मतलब जो दुनिया में बदसूरत है वो भूत है, वैसे दिख गया, ऐसे चमक गया, सपना में मैं चमक गया। फिर मेरे को अचानक से याद आया, तो पास्टर मैं कैसे डर सकता। उसका हाइट था थोड़ा बौना टाइप का, सिर को ऐसे पकड़ा, वो ऐसे करने लगा ना, मैं छोड़ दिया। फिर ऐसे पकड़ता हूँ सिर को, फिर ऐसे करता है, फिर छोड़ देता हूँ। आप लोग ऐसे सपना क्यों नहीं देखते? शैतान आपके सामने हाँफने लगे, आप शैतान को देख के आप पूरे सपना में हाँफने लग जाते हैं। शैतान को बताइए तेरी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों के जीवन में बहुत अनुग्रह और आशीष बना रही। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम इस समय कीर्तन में आ जाएं, छोटा सा आराधना गीत गाते हुए प्रभु के नाम की महिमा करेंगे।